नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में जिसमें आप लोग तत्काल कुछ एंट्री बना सकते हैं, कुछ एसआईपी या टॉपअप कर सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग स्टॉक्स देखें, पहले हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस देखते हैं, क्योंकि आज हम लोग को लगभग 1% का गिरावट निफ्टी में देखने को मिला है। और एज एक्सपेक्टेड था दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा था और 18,300 के लेवल पे लगभग रेजिस्टेंस था, और वहीं से हम लोग को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लेते हुए प्राइस दिखा है और निफ्टी में हम लोग को थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला है। तो कोई खास डरने वाली बात नहीं है। और जैसा कि हम लोग जो मेथड सीखते हैं, पहले उस मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। तो 20 का मूविंग एवरेज हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और हम लोग तीसरा इंडिकेटर्स लगाते हैं दोस्तों, वो है पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और हम लोग वैसे सिचुएशन में बाई करना पसंद करते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नज़दीक चले, या बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चले। वैसे सिचुएशन में अगर बाई कीजिएगा तो बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो निफ्टी में एक बड़ा बुल रन हम लोग को पिछले साल से लगातार देखने को मिल रहा था, और उसके बाद से फिर से बहुत बड़ा करेक्शन हम लोग को देखने को मिला था, क्योंकि स्पेस बहुत ही ज़्यादा हो चुका था 200 डेज के मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में, और करीब मार्केट 18,400 तक भी गया था। उसके बाद एफआईआई डीआईआईज का हम लोग को अच्छा खासा सेलिंग दिखा, मेनली एफआईआईज का, और उसके बाद मार्केट 16,300 तक करीब मार्केट आया था, और उसके बाद फिर से सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हम लोग कुछ निफ्टी 20 बाई करने के लिए रिकमेंड किए थे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, आगे क्या हम लोग को क्या रणनीति रखना है, निफ्टी 20 अगर बाई करना है आपको, या इंडेक्स फंड में थोड़ा सा एसआईपी करना है, तो वैसे तो मंथली एसआईपी आप लोग कर ही सकते हैं। अगर बेस्ट और भी अपॉर्चुनिटी लेना है तो 20 का मूविंग एवरेज तक आने दीजिए। 20 का मूविंग एवरेज आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, तो यहाँ तक आएगा। उसके बाद एक इंगल्फिंग कैंडल हमको दिखेगा, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल। उसके बाद हम लोग कुछ और भी अपना टॉपअप कर सकते हैं निफ्टी 20 में या इंडेक्स में। तो फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर मंथली एसआईपी करते हैं उसको जारी रखें, लेकिन थोड़ा और भी बढ़ा के लमसम जैसा करना है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें निफ्टी में, क्योंकि 18,400 पे पहले भी रेजिस्टेंस था इस एरिया में, और यहाँ पे फिर से हम लोग को रेजिस्टेंस लेते हुए दिखा है। तो थोड़ा बहुत और करेक्शन हम लोग को निफ्टी में दिख सकता है। तो आज का हमारा पहला अंडर वैल्यूड स्टॉक है दोस्तों, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, और आईसीआईसी ग्रुप का इसमें बैकिंग है। इंश्योरेंस सेगमेंट का एक बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, और हम लोग जान रहे हैं प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर का मार्केट शेयर बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि एलआईसी से अब बहुत सारा मार्केट शेयर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाने वाला है। उसमें आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आपको एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, ये सब मेनली बेनिफिट करने वाले हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत ही बड़ा हम लोग को करेक्शन देखने को मिलता है। पहले एक अच्छा खासा बुल रन था, उसके बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया। उसके बाद हम लोग को करेक्शन देखने को मिलता है, और निफ्टी में उसी वक्त गिरावट भी चल रहा था। इसी कारण बहुत सारे स्टॉक में हम लोग को करेक्शन देखने को मिला। और जो हम लोग मेथड अपनाते हैं उसमें हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के नज़दीक में हम लोग बाई करना पसंद करते हैं। तो हम लोग को एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखा था, उसके बाद आज निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट किया है। उसमें हम लोग को इसमें थोड़ा एक रेड कैंडल दिखा है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादा बड़ा फॉल इसको नहीं मानेंगे। तो एक और बड़ा ग्रीन कैंडल जैसे 2-3% का भी दिखे तो उसमें आप लोग आईसीआईसी प्रूडेंशियल को बाई करके चल सकते हैं। क्वालिटी स्टॉक है। आप चाहे तो इंश्योरेंस सेक्टर में 2-3 स्टॉक है, वो तीनों स्टॉक में आप लोग एसआईपी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर फ़ायदा ही मिलेगा। एसबीआई लाइफ हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो गया। आप चाहें तो ये तीनों स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, नहीं तो 2 स्टॉक कम से कम आप लोग अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें, बहुत ही लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो एक और कैंडल अगर ग्रीन बनता है उसमें आप लोग आईसीआईसी प्रूडेंशियल में कुछ एसआईपी कर सकते हैं। और हमारा अगला स्टॉक पिक है दोस्तों मुथूट फाइनेंस। इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ड लोन बिजनेस करने वाला कंपनी है, और इसके बाद मनप्पुरम फाइनेंस होता है, लेकिन मुथूट फाइनेंस मार्केट लीडर है। तो बहुत ही क्वालिटी रिटर्न हम लोग को पिछले पास्ट ईयर्स में मुथूट फाइनेंस की तरफ से देखने को मिला था, और बहुत ही बुलिश मोमेंटम पीछे भी था। और उसके बाद थोड़ा बहुत इधर हम लोग को कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है कोविड के बाद से। उसमें हम लोग को देखने को मिला था कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर चल रहा था, और इस पिवट से टकराता है और उसके बाद स्ट्रेट फॉल कर जाता है। और उसके बाद से हम लोग को थोड़ा साइडवेज मूवमेंट इसमें देखने को मिल रहा है।
तो अगर ब्रेकआउट का वेट करना है तो ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, नहीं तो 200 डेज के मूविंग एवरेज पे बाई करने वाले अगर हैं तो यहाँ पे अगर एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल दिखता है तो पहले कुछ स्मॉल क्वांटिटी में एसआईपी करें, क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि और भी प्राइस नीचे फॉल कर सकता है। अगर इस बॉक्स में जो आपको दिख रहा होगा, इस पैटर्न में अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिखेगा तो हम लोग को प्राइस ऊपर जाते हुए दिखेगा, अगर इस पैटर्न से हम लोग को नीचे आते हुए दिखेगा तो हम लोग को और नीचे मोमेंटम दिखेगा। इसलिए स्मॉल क्वांटिटी में ही एसआईपी करें, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि और भी प्राइस नीचे आ सकता है। और हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बाई करते हैं और हमारा एनालिसिस गलत साबित हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बार बार डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। जो हम लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स बताएंगे आपको, चाहे और भी आप जानते होंगे कि जब हम लोग को 4-5% मार्केट फॉल करे हम लोग को बाई करना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं बाई ऑन डिप्स बोला जाता है। ये बहुत ही गलत है स्ट्रेटजी। हम लोग को डेली बाई नहीं करना है। मान लीजिए कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो कितना बाई कीजिएगा, कुछ यहाँ बाई कीजिएगा, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, वैसे करते करते -20% किसी भी स्टॉक में चला जाएगा। तो अगर मान लीजिए ऊपर ही खरीद लिए तो हम लोग बैठे रहेंगे और फिर हम लोग पहला एंट्री 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास एवरेज करेंगे और फिर यहाँ से भी एनालिसिस गलत साबित हो जाएगा तो नीचे का पिवट है जहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट लेगा वहाँ पे हम अपना एवरेज कर लेंगे। लेकिन एक ही स्टॉक में हम अपना पूरा पोर्टफोलियो का वेटेज नहीं देंगे। करीब 15 से 20 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें, उसमें 4-5 ETFs भी शामिल करें। तो मुथूट फाइनेंस में भी कुछ स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग SIP कर सकते हैं। और अगला स्टॉक है दोस्तों Naukri.com या InfoEdge, जिसको हम लोग जानते हैं। Naukri.com एक बहुत ही बड़ा ऑनलाइन जॉब पोर्टल है और इसका और भी अदर वेबसाइट है जैसे जीवनसाथी.com, 99acre.com। तो बहुत ही बड़ा फास्ट इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है और बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न हम लोग को Naukri.com से देखने को मिला है। तो Naukri.com क्या बहुत सारा अदर प्लेटफॉर्म जैसे जोमेटो, पॉलिसी बाजार और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्फोएज ने पैसा लगा रखा है। इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स को ये पैसा लगाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा इसका वेटेज बढ़ जाता है। जैसे जोमेटो में इसका करीब 15% वेटेज है। तो इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसका बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, सिर्फ इसका अपना प्लेटफॉर्म तो है ही और अदर्स प्लेटफॉर्म में भी पैसा लगाता है। तो बात करें Naukri.com या इन्फोएज की तो हम लोग को लगातार डाउन ट्रेंड का दौर देखने को मिला था। प्राइस करीब 7400 के करीब गया था और उसके बाद से हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यही बात हम लोग बताते हैं दोस्तों कि कभी भी आप लोग ज़्यादा डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ना करें और डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करने का अपना घाटा होता है। इसलिए पहला हम लोग एंट्री लेंगे 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में। ऐसे हम लोग Naukri.com को पिछले कुछ वीडियोस में भी रिकमेंड किए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कोई बड़ा हम लोग को अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिला है, बहुत स्मॉल कैंडल देखने को मिला है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 3-4% का अच्छा बुलिश कैंडल आपको दिखे तब 200 डेज के पास कुछ एवरेज करें, नहीं तो नीचे का पिवट तक आने का पॉसिबिलिटी होता है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई डरना नहीं है Naukri.com या इन्फोएज से। तो अगर मान लीजिए यहाँ से और भी नीचे आता है दोस्तों तो हम लोग नीचे का पिवट पे अपना और भी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, लेकिन बार बार डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है। तो Naukri.com में भी आप लोग कुछ SIP कर सकते हैं। एक बड़ा कैंडल आपको दिखे तो, नहीं तो नीचे के पिवट पे आएगा तो वहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगा। और अगला स्टॉक है दोस्तों एक टाटा का प्रोडक्ट है रैलीज इंडिया, और ये एग्रो केमिकल बिजनेस में बहुत ही मार्केट लीडर है। तो इसको भी हम लोग अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसमें RJ का भी स्टेक है, राकेश झुनझुनवाला जी का भी। तो इसको अगर बाई करना है, बेस्ट केमिकल स्टॉक है। कुछ खास रिटर्न हम लोग को पास्ट में देखने को नहीं मिला था और इसका थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट भी उतना खास नहीं आया था, इसके कारण से कुछ हम लोग को गिरावट देखने को मिला है। लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन अभी हो चुका है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था और बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद फिर से अब हम लोग को 20 का लाइन ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होते हुए दिख रहा है। जनरली 45 डिग्री का एंगल बना लेता है तो बुलिश मोमेंटम होता है और यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस मिलेगा। और आज हम लोग को एक बड़ा सा इन्वर्टेड हैमर भी दिखा है जो कि आपको बताता है कि यहाँ से प्राइस कुछ फॉल भी कर सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं और जैसे ही प्राइस 20 के मूविंग एवरेज 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लेता है और ऊपर में हम लोग को एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल भी दिखता है तो उसमें कुछ क्वांटिटी आप लोग रैलीज इंडिया को भी बाई करके चल सकते हैं। एग्रो केमिकल का शानदार शेयर है, टाटा का शेयर है, बैकिंग बहुत स्ट्रांग है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो हम लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कुछ केमिकल स्टॉक से भी कर सकते हैं जिसमें एग्रो केमिकल भी एक प्रमुख बिजनेस है।
तो रैलिस इंडिया में भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। आपको अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में देखने को मिलेगा। और अगला स्टॉक हमारा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी स्टॉक है, इसको आप लोग ज़रूर से पोर्टफोलियो में शामिल करने का सोच सकते हैं। क्योंकि जीएसपीएल के बारे में बात करें तो ये गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के नाम से जाना जाता है, और गुजरात गैस आप लोग जान रहे होंगे जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है मेनली गुजरात में, तो इसका ये पेरेंट कंपनी है जीएसपीएल। और जीएसपीएल में एलआईसी का भी स्टेक है और भी गुजरात गवर्नमेंट का मेजोरिटी स्टेक है। तो एक हम लोग पीएसयू की तरह मान सकते हैं, लेकिन उतना भी हम लोग पीएसयू की तरह नहीं हम लोग समझेंगे इसको। एक बहुत ही अच्छा वेल मैनेज्ड कंपनी है और बहुत ही अच्छा हम लोग को रिटर्न देखने को मिलता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही कम है, मात्र 10 के पी पे आपको वर्क कर रहा है, तो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक के भी श्रेणी में है। और इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और बात करें हम लोग जीएसपीएल की सेल्स ग्रोथ की, तो लास्ट 3 इयर्स में हम लोग को 17% का शानदार सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं लास्ट 5 इयर्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा 63% का हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में 29% का शानदार प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं लास्ट 5 इयर्स की बात करें तो हम लोग को 28% का बहुत ही ज़्यादा शानदार हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। और बात करें हम लोग लास्ट 1 ईयर रिटर्न की, तो जीएसपीएल में हम लोग को लास्ट 1 ईयर में 50% का बेहद ही शानदार रिटर्न देखने को मिला है। और लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो 20% का शानदार सीएजीआर से रिटर्न हम लोग को देखने को मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो शानदार 35% का रिटर्न ऑन इक्विटी है और लास्ट 5 ईयर्स में 28% का, जो कि अपने आप में इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा खास बनाता है दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल हम लोग को प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में मिल रहा था, और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर था। उसके बाद लगातार डाउन ट्रेंड का दौर इसमें बना हुआ था, तो इसी का हम लोग वेट कर रहे थे कि कब प्राइस 200 डेज़ के करीब आता है और थोड़ा सा हम लोग को कंसोलिडेशन दिखता है, तो उसके बाद हम लोग बाई करने का इनिशिएटिव लेंगे। तो आज हम लोग को हैमर कैंडल भी दिखा है, और उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर दिखता है तो कुछ क्वांटिटी आप लोग जीएसपीएल में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी लमसम भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है, डरने वाली कोई बात नहीं है और बहुत ही सेफ स्टॉक है। तो आप लोग जीएसपीएल को भी बाई करके चल सकते हैं। और अगला स्टॉक जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन में है दोस्तों, वो है कैम्स। कैम्स में हम लोग बात करें तो लिस्टिंग के बाद से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिला था, और उसके बाद से लगातार हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। और हम लोग कैम्प्स की बात करें तो एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी का काम करता है, और जो हम लोग डेली म्यूचुअल फंड यूनिट्स बाई करते हैं और जो हम लोग को एनएवी मिलता है उसको सब मैनेज करता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए कैम्प्स। तो बहुत ही मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है इसका, और बहुत ही बड़ा एयूएम को मैनेज करता है। तो इसमें हम लोग को लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था, और यही हम लोग बात बताते हैं कि कभी भी आप लोग ज़्यादातर डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ना करें। पहला एंट्री 200 डेज़ के करीब में ले लें। अगर 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से नीचे भी प्राइस आता है तो नीचे के पिवट पे और भी अपना एंट्री को बढ़ा लें। तो कैम्प्स हम बहुत दिनों से आपको बाइंग का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, क्योंकि अच्छा खासा हम लोग को करेक्शन देखने को मिल रहा है, और करीब प्राइस हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ऊपर गया था, करीब 3700 तक का प्राइस हम लोग को दिखाया था, और उसके बाद से हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा आपको 30-40% तक के डिस्काउंट पे कैम्प्स मिल रहा है। तो कुछ क्वांटिटी आप लोग यहाँ पे एसआईपी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बाई किए होंगे तो तुरंत से बाई करने का ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर दिखता है 2-3% का, तो कुछ क्वांटिटी आप लोग एसआईपी कैम्प्स में कर सकते हैं, नहीं तो प्राइस और भी नीचे फॉल कर सकता है और अगला पिवट तक आ सकता है। और नेक्स्ट पिवट इसका है 2450 पे। तो अगर यहाँ पे बाई किए होंगे तो नेक्स्ट हम लोग को एवरेज करना है दोस्तों 2450 पे, अगर सपोर्ट लेते हुए दिखता है तो। अगर नहीं हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट दिखता है तो नेक्स्ट हम लोग को 2235 पे और भी क्वांटिटी बाई करने का मौका मिलेगा। क्वालिटी स्टॉक में डरना नहीं है, हम लोग को बस बाई करना है। हम लोग का मेन पर्पस होना चाहिए किसी तरह एवरेज प्राइस जो होता है, क्योंकि हम लोग एक बार में टोटल क्वांटिटी बाई नहीं करते हैं, तो एवरेज प्राइस को हम लोग को नीचे लाना है और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना है, तो आपको गारंटेड फ़ायदा मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।